इस फिल्म में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ एक आदमी है जो दुनिया को बचा भी सकता था और जला भी सकता था। ये कहानी सिर्फ बॉम्ब की नहीं है, ये कहानी दिमाग के अंधेरों की है। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके हाथ कांप रहे थे पर जिसका जहन चीख रहा था। उसका नाम था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वो सवाल पूछता था जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। अगर हमने ये बना दिया तो क्या हम इसे रोक पाएंगे? दुनिया जंग के किनारे खड़ी थी और सॉल्यूशन एक फॉर्मूला के अंदर छुपा था। अमेरिका डर रहा था क्योंकि जर्मनी आगे निकल सकता था, और इसी डर ने जन्म दिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट को, एक शहर जैसा लैब जहां साइंस, पॉलिटिक्स और मौत एक साथ रहते थे। यहाँ जीनियस लोग थे पर कोई भी निर्दोष नहीं था। हर इक्वेशन के पीछे एक लाश का ख्याल था, पर कोई रुका नहीं। ओपेनहाइमर जानता था जो वो बना रहा है उसे कभी अनमेड नहीं किया जा सकता। फिर आया वो दिन जब जमीन कांपी और इंसान ने खुद को भगवान समझ लिया। पहला एटॉमिक ब्लास्ट और एक लाइन जो इतिहास बन गई, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनियाओं का विनाशक। बॉम्ब फूटा पर उसके साथ ओपेनहाइमर का चैन भी टूट गया। दुनिया जीत का जश्न मना रही थी पर वो हार चुका था, क्योंकि कुछ खोज ऐसी होती हैं जो मेडल नहीं सिर्फ बोझ देती हैं। उसने देश के लिए किया पर देश ने बाद में उसी पर सवाल उठा दिए, और यहीं से शुरू होती है साइंस से ज्यादा इंसान होने की लड़ाई। बॉम्ब बन चुका था पर कहानी अब शुरू हुई थी। जापान पर गिरते ही ये सिर्फ शहर नहीं जला, इंसानियत भी जल गई। दुनिया ने इसे जीत कहा, ओपेनहाइमर ने इसे पाप महसूस किया। उसके कान में तालियों की आवाज थी पर आंखों के सामने सिर्फ लाशें। वो मुस्कुराया लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसने कहा, अब और बॉम्ब नहीं चाहिए, पर पावर को कभी काफी नहीं लगता। अमेरिका को और चाहिए था, ज्यादा ताकत, ज्यादा डर। अब साइंटिस्ट प्रॉब्लम बन चुका था। जो कल तक हीरो था आज वही सस्पेक्ट था। उसके पुराने वर्ड्स उसके खिलाफ वेपन बन गए। उसकी दोस्ती, उसकी सोच, सब पर सवाल उठने लगे। कोर्ट नहीं थी पर सजा सुनाई जा रही थी। उससे बोला गया, तुम देश के लिए खतरा हो। जो आदमी दुनिया जला सकता था उसे चुप करा दिया गया। पावर ने साइंस को यूज किया और फिर साइंटिस्ट को डिस्कार्ड। ओपेनहाइमर समझ चुका था, ताकत हाथ में नहीं होती, ताकत हमेशा सिस्टम के पास होती है, और सिस्टम को सच नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ कंट्रोल चाहिए। पर सबसे बड़ी सजा अभी बाकी थी, उसका अपना ज़मीर। उसके लिए बॉम्ब एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, वो याद बन चुका था। हर चेहरा उसके दिमाग में जलता हुआ शहर लगता था। तालियों के बीच भी उसे चीखें सुनाई देती थीं। वो बोल रहा था पर शब्द कान तक पहुंच ही नहीं रहे थे। स्टेज पर खड़ा आदमी हीरो लग रहा था, अंदर का इंसान कांप रहा था। उसने देखा लोग खुश हैं क्योंकि उन्होंने कुछ महसूस ही नहीं किया, पर जिसने बनाया होता है वही सबसे ज्यादा महसूस करता है। उसके लिए हर खामोशी एक ब्लास्ट थी। रात को नींद नहीं आती क्योंकि अंधेरा उससे सवाल पूछता था। अगर मैंने मना कर दिया होता तो क्या दुनिया बच जाती? पर हिस्ट्री अगर नहीं पूछती, हिस्ट्री सिर्फ नतीजे याद रखती है, और नतीजा ये था, इंसान अब खुद को खत्म कर सकता है। ओपेनहाइमर को समझ आ गया था, साइंस की कोई मोरालिटी नहीं होती। मोरालिटी सिर्फ उस इंसान की होती है जो बटन दबाता है, और जब बटन दब चुका हो तो हाथ साफ नहीं रहते। उसने दुनिया को फ्यूचर दिया पर अपना आज खो दिया। लोग कहते रहे, तुमने हमें जीत दिलाई, पर उसके लिए जीत का मतलब बदल चुका था, क्योंकि कुछ जीते जाते हैं और कुछ जीत के हार जाते हैं। अब जंग बाहर नहीं थी, जंग कमरे के अंदर थी। छोटा सा रूम पर सवाल एटॉमिक ब्लास्ट से भी भारी। उसे जज नहीं किया जा रहा था, उसका कैरेक्टर डिसमेंटल हो रहा था। हर पुरानी बात, हर गलती, सब फाइल बन चुकी थी। उसे बोलने दिया जा रहा था पर सुना नहीं जा रहा था। ये ट्रायल सच का नहीं था, ये वार्निंग थी। जो पावर के खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। उसकी वफादारी को डाउट किया गया, जबकि उसकी वफादारी नहीं बॉम्ब बनाया था। उसे देशद्रोही नहीं कहा गया पर महसूस वही कराया गया। ताकत चीख कर नहीं मारते, वो धीरे धीरे तोड़ते हैं। उसका नाम छीना गया पर यादें नहीं। उसकी पहचान ही उसकी सजा बन गई। जो आदमी सीक्रेट्स जानता था अब खुद सीक्रेट बना दिया गया। उसकी खामोशी सिस्टम के लिए ज्यादा सेफ थी, और जब साइंटिस्ट चुप हो जाए तो पॉलिटिक्स और बोलने लगती है। उसने समझा, जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं होती, जंग नैरेटिव से होती है, और जो नैरेटिव कंट्रोल करे वही हिस्ट्री लिखता है। सच हमेशा हारता नहीं,
कभी कभी बस डिले हो जाता है, पर उस डिले की कीमत कुछ लोग अपनी जिंदगी से चुकाते हैं। अब सवाल ये नहीं था कि बॉम्ब काम करेगा या नहीं, सवाल ये था क्या ये कभी रुकेगा। ओपेनहाइमर को डर ब्लास्ट का नहीं था, डर उस चेन रिएक्शन का था जो दिमाग में शुरू हो चुकी थी। एक बॉम्ब दूसरा बॉम्ब बुलाता है, और फिर तीसरा, और फिर पूरी दुनिया। साइंस ने ताकत दी थी, पर ब्रेक लगाना भूल गई थी। अब हर देश भगवान बनना चाहता था, सबके हाथ में फ्यूचर था और सबके दिमाग में डर। ओपेनहाइमर जानता था ये रेस जीतने के लिए नहीं है, ये रेस खत्म होने के लिए है। इसी बोझ के साथ वो एक दिन आइंस्टाइन के पास गया, वही आइंस्टाइन जो पहले ही कह चुका था मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। दोनों चुप थे, पर खामोशी बोल रही थी। ओपेनहाइमर ने कहा, मुझे लगता है हमने सब कुछ खत्म कर दिया, जैसे हवा में भी डर घूम रहा हो। आइंस्टाइन ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ देखा। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं होते। उस पल ओपेनहाइमर को समझ आ गया, दुनिया शायद उस दिन खत्म नहीं हुई थी, पर उस दिन से खत्म होना सीख चुकी थी, और इस ज्ञान के साथ जीना किसी सजा से कम नहीं होता। इस फिल्म में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ एक टाइम आगे बढ़ गया, पर ओपेनहाइमर वहीं का वहीं रहा। लोग उसे हिस्ट्री बुक में पढ़ेंगे, पर उसका बोझ कोई नहीं उठाएगा। उसका नाम स्पीचेस में आया, पर फैसलों में नहीं। जिस आदमी ने फ्यूचर बनाया, उसे फ्यूचर से अलग कर दिया गया। मेडल्स मिले, पर सुकून नहीं। तारीफ हुई, पर माफी कभी नहीं। दुनिया के लिए वो जीनियस था, खुद के लिए सिर्फ एक इंसान जो जानता था सब कुछ जान लेना ही सबसे बड़ी गलती होती है। उसने साइंस को सच दिया, पर सच हमेशा महफूज नहीं होता, क्योंकि सच पावर के लिए डेंजरस होता है। लोग पूछते हैं क्या तुम्हें अफसोस है, पर अफसोस शब्द काफी छोटा है उस आग के लिए जो दिल में जलती रही। उसने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान क्या कर सकता है, पर यह भी दिखा दिया कि इंसान क्या संभाल नहीं सकता। बॉम्ब एक दिन खामोश हो जाते हैं, पर उनका ख्याल कभी नहीं। और जब साइंस भागती है और इंसान पीछे रह जाता है, तो तबाही सिर्फ शहरों की नहीं होती, तबाही कॉन्शियस की होती है। और शायद ये कहानी बॉम्ब की नहीं थी, ये कहानी एक बॉम्ब की नहीं थी, ये कहानी सोच की हद की थी। जब इंसान अपनी अक्ल से आगे निकल जाता है, तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। ओपेनहाइमर ने जो बनाया उसे दुनिया ने अपना लिया, पर जो उसने महसूस किया उसे दुनिया ने कभी नहीं सुना। हिस्ट्री हमेशा विनर्स लिखते हैं, पर उनके सपने हारने वालों जैसे होते हैं। उसने एक दिन कहा था साइंस सच ढूंढती है, पर उस दिन उसे पता चला सच अकेला रह जाता है जब पावर उसका इस्तेमाल करती है। बॉम्ब ने शहर जलाए, पर उससे पहले दिमाग जले थे, और जब दिमाग जल जाए तो हाथ कांपना तय है। ओपेनहाइमर का डर ब्लास्ट का नहीं था, डर था अगली बार बटन कौन दबाएगा और क्या वो सोचेगा भी। क्योंकि टेक्नोलॉजी को भूख होती है, पर कॉन्शियस को नहीं। कॉन्शियस या तो होता है या फिर खत्म हो जाता है। इसीलिए ये फिल्म हमें डराती नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि हम कितने पावरफुल हो गए हैं और कितने कम समझदार। और शायद यही सबसे खतरनाक बात है। ओपेनहाइमर ने दुनिया को आग दी, पर खुद उसी आग में जलता रहा। उसका नाम हिस्ट्री में लिखा गया, पर उसकी नींद कभी वापस नहीं आई। लोग कहते रहे ये सब जरूरी था, पर जरूरी और सही हमेशा एक जैसे नहीं होते। वो समझ चुका था इंसान जब भगवान बनना चाहता है तो सबसे पहले इंसान बनना भूल जाता है। उसने फ्यूचर का दरवाजा खोला, पर बंद करने की चाबी किसी के पास नहीं थी। अब हर मुल्क के पास बॉम्ब है, पर किसी के पास जवाब नहीं। जवाब सिर्फ इतना है, अगर हमने यूज किया तो सब खत्म। और यही सबसे बड़ी आयरनी है। ताकत हमें बचाने के लिए थी, पर अब वही हमें डराकर जिंदा रखती है। ओपेनहाइमर को सजा जेल से नहीं मिली, उसकी सजा थी इस सच के साथ जीना। सच की कुछ डिस्कवरीज होती हैं और कुछ बर्डन बन जाती हैं। ये फिल्म हमें आंसर नहीं देती, ये हमें सवाल देकर छोड़ देती है। और शायद यही सबसे ईमानदार एंडिंग है। इस कहानी का विलन कोई आदमी नहीं था, विलन थी इंसान की हद से आगे बढ़ती सोच। जब दिमाग तेज हो जाए और दिल पीछे रह जाए तो साइंस भगवान बन जाती है, और भगवान बनने की कोशिश हमेशा महंगी पड़ती है। ओपेनहाइमर ने यह समझ लिया था, पर समझना और रोक पाना दो अलग बातें होती हैं। उसकी आंखों में डर था, पर दुनिया की आंखों में सिर्फ पावर।
पावर जो बोलती नहीं, सिर्फ डिमांड करती है, और जब पावर डिमांड करे तो कॉन्शियस अक्सर चुप हो जाता है। इसीलिए ये फिल्म फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक वार्निंग है। वार्निंग उन सब के लिए जो सोचते हैं हम कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, सिर्फ रिलीज होती हैं, और जब रिलीज हो जाएं तो हिस्ट्री लिखने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ बचने की दुआ मिलती है। ओपेनहाइमर अकेला नहीं था, पर उसकी समझ उसे अकेला कर चुकी थी। उसने दुनिया को एक आईना दिखाया और दुनिया ने उस आईने से नजर हटा ली, क्योंकि सच जब ज्यादा तेज चमकता है तो आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बॉम्ब एक पल में फूटता है, पर उसका असर पीढ़ियों तक रहता है, और हर नई पीढ़ी ये सोचती है हम ज्यादा जिम्मेदार होंगे, पर हर पीढ़ी को वही ताकत मिलती है और वही टेम्पटेशन। ओपेनहाइमर का डर सिर्फ आज का नहीं था, वो कल के लिए कांप रहा था, कल जहां बटन किसी और के हाथ में होगा और वजह शायद और भी छोटी होगी। इसीलिए ये कहानी हिस्ट्री लेसन नहीं, ये एक इंसानी टेस्ट है। टेस्ट ये देखने का, जब हम सब कुछ कर सकते हैं, क्या हम सब कुछ छोड़ भी सकते हैं? ओपेनहाइमर जीत के भी हार गया, क्योंकि उसने जान लिया जीत की कीमत क्या होती है, और शायद इसी जानकारी के साथ जीना सबसे भारी बोझ होता है। टाइम आगे बढ़ गया, पर ओपेनहाइमर वहीं का। इस कहानी का एंड स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, पर सवाल तब शुरू होता है, क्योंकि बॉम्ब स्क्रीन पर फूटा था, पर उसका शैडो आज भी जिंदा है। ओपेनहाइमर ने जो देखा वो हम आज भी देख रहे हैं, सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया के पास अब ज्यादा नॉलेज है, पर कम हिम्मत। हिम्मत ये कहने की नहीं, बस। साइंस हर दिन आगे बढ़ रही है, पर इंसान वहीं खड़ा है, हाथ में टेक्नोलॉजी और दिल में डर। ओपेनहाइमर ने एक बार कहा था, हमने सब कुछ शुरू कर दिया है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कौन रोकेगा। इसलिए ये कहानी खत्म नहीं होती, ये हर जनरेशन को ट्रांसफर हो जाती है, जैसे एक लोडेड बटन जो दबाया नहीं जा रहा, सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है। हर जनरेशन सोचती है कि हम पिछली से ज्यादा समझदार हैं, पर हर जनरेशन के हाथ में ज्यादा खतरनाक ताकत होती है। ओपेनहाइमर का डर साइंस से नहीं था, उस डर का नाम था इंसान। इंसान जो बना सकता है, पर संभालना नहीं सीखता, जब तक नतीजा सामने ना आ जाए। पर न्यूक्लियर आग का नतीजा सेकंड चांस नहीं देता। इसलिए ये फिल्म धमाका नहीं दिखाती, ये खामोशी दिखाती है, खामोशी जो चीख से ज्यादा तेज होती है। ओपेनहाइमर के चेहरे पर डर नहीं, समझ थी, और समझ का बोझ सबसे भारी होता है, क्योंकि उसे शेयर नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस कहानी का असली सवाल ये है कि जब सब कुछ पॉसिबल हो जाए, क्या हम रुकना भी पॉसिबल बना पाएंगे, या फिर हम भी सिर्फ हिस्ट्री का फुटनोट बन जाएंगे? ओपेनहाइमर ने बॉम्ब नहीं बनाया था, उसने इंसान को एक्सपोज कर दिया था। ये फिल्म साइंस के बारे में कम और जिम्मेदारी के बारे में ज्यादा है। जिम्मेदारी जो पावर के साथ आनी चाहिए थी, पर कभी आई नहीं। इसलिए जब तुम स्क्रीन बंद करो तो ये मत पूछना कि बॉम्ब कौन सा था, ये पूछना कि अगर बटन मेरे हाथ में होता तो मैं क्या करता, क्योंकि ओपेनहाइमर खत्म हो गया, पर सवाल